जब जरासंध को यह बात पता चली तो क्रोध के मारे आग बबूला हो गया। उसके जितने भी मित्र राजा थे, काशी नरेश, मद्र नरेश, शल्य, चेदी नरेश, शिशुपाल, सभी मित्र राजाओं को उसने एकत्रित किया और एकत्रित करके उनकी सेना को 23 अक्षौणी सेना को इकट्ठा करके और वह मथुरा पर चढ़ाई करने लगा। जब कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों को यह समाचार मिला कि जरासंध मथुरा पर चढ़ाई करने के लिए आ रहा है, तो राज्यसभा में दोनों भाइयों ने यह सुनिश्चित किया, सभी मंत्रियों को बुला करके, कि देखिए हम सब यदुवंशी सेना के साथ जरासंध की सेना से सामना करेंगे और अंततोगत्वा जरासंध को जीवित छोड़ देंगे, क्योंकि जरासंध को हम जितनी बार जीवित छोड़ेंगे वह उतनी बार उतनी ही सेना लेकर के पुनः चढ़ाई करेगा और हम पुनः उसकी सेना का संहार करेंगे, क्योंकि हमारा अवतार पृथ्वी का भार हरण करने के लिए ही हुआ है। तो ऐसा विचार विमर्श करके दोनों भाइयों ने अक्रूर जी के नेतृत्व में यदुवंशी सैनिकों के साथ और अपनी सेना तैयार कर ली। जैसे ही जरासंध ने आकर के मथुरा को घेर लिया तो दोनों भाई कृष्ण और बलराम आकर के द्वार को खोल करके बाहर निकलते हैं। तो जरासंध ने कहा, अरे ग्वाले, तूने मेरे जामाता कंस का वध किया है, अब मैं तेरे साथ समस्त मथुरा के यदुवंशियों को मार दूंगा, किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। और उसी समय कृष्ण और बलराम ने दोनों भाइयों ने क्या किया कि अपने सांग धनुष से और जरासंध की सेना पर दोनों भाई प्रहार करने लगे। भगवान बलराम अपने हल से समस्त सैनिकों को समाप्त कर रहे हैं और भगवान कृष्ण अपने सांग धनुष से एक बाण से 1000 बाण पैदा हो जाती है। ऐसा उनका सांग धनुष है। एक संधान से एक बार में 1000 सैनिक मारे जाते हैं। 23 अक्षौणी सेना को समाप्त कर देते। 23 अक्षौणी में कितना होता है? एक अक्षौहिणी को पहले सुन ले कितनी होती है। एक अक्षौहिणी में 21,870 तो रथ होते हैं और इतने ही हाथी होते हैं 21,870 और 63,610 घोड़े होते हैं और 1,09,350 सैनिक होते जो पैदल लड़ाई करते हैं। टोटल 2,18,700 सैनिक हाथी रथ घोड़े पैदल मिलाकर के होते हैं। ये एक अक्षौहिणी सेना है। अब इसमें 23 का मल्टीप्लाई कर दो। इतनी सेना लेकर के जरासंध आया था। कृष्ण ने सारी सेना को समाप्त कर दिया। अब जरासंध अकेला रह गया। उसके मित्रगण राजा थे, काशी नरेश, चेदी नरेश, शिशुपाल, मद्र नरेश, शल्य, मैदान छोड़ के भाग गए। अकेला जरासंध डटा रहा। अब अकेला खड़ा है, सारे सैनिक मारे गए। तब भैया ने उसको पकड़ लिया मारने के लिए। कन्हैया बोले, अरे तब बोलो पंडित जी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बध्यमानं हतारंत्यं पाशेर्वारुणमानुषे वार
देव भगवान कहते हैं कि राजन परीक्षित, दाऊ भैया ने उसको बांध लिया मारने के लिए। कन्हैया कहने लगे दाऊ इसको छोड़ दो। कि क्यों? इसको मारना नहीं है, छोड़ना है। अगर इसको